हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप आज का वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत पॉसिबल है कि आपका बेबी अब क्लोज टू 3 मंथ्स ऑफ एज है, जिसका मतलब है कि आपने भी अपना 4th ट्राइमेस्टर, लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी ख़त्म कर लिया है। एंड दैट्स वाई अ बिग बिग कंग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक एंड मुश्किल टाइम होता है ऑफ पोस्टपार्टम फेज। आप उसके ऊपर आ चुके हो एंड नाउ योर बेबी इज़ क्लोज टू 3 मंथ्स ऑफ एज। तो आज का वीडियो है अबाउट डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो कि आपको दिखेंगे आपके बेबी में व्हेन ही इज़ 3 मंथ्स ऑफ एज। तो मेक श्योर ये वीडियो आप पूरा देखें, पूरी एंड तक देखें, क्योंकि मैं सारी माइलस्टोन्स कवर करने वाली हूँ। क्या आपको पैटर्न्स दिखने वाले हैं अपने बेबी में, एंड आप ऐसी क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, आप ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने बेबी के साथ जिसकी वजह से आप इन डेवलपमेंट माइलस्टोन के प्रोसेस को बूस्ट अप कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है, हमें इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो करना है, एंड किसी भी मोमेंट पे आपको वीडियो अच्छा लगे तो जाके लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नाउ योर बेबी इज क्लोज टू 3 मंथ्स ऑफ एज, एंड अब आपको भी उसको समझने में थोड़ी थोड़ी आसानी हो रही होगी, आप उसको ज़्यादा समझ पा रहे होंगे, एंड आपके साथ ही बेबी भी अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास के लोगों को ज़्यादा समझ पा रहा है। तो आपको ऐसे क्या क्या फिजिकल पैटर्न्स दिखने वाले हैं आपके बेबी में। पहला तो ये कि उसका आपको नेक कंट्रोल बेटर लगेगा। जब आप उसको अपनी गोद में उठा रहे होंगे तो आप देखोगे कि उसका नेक बहुत ही फ्लिम्जी नहीं है, इधर उधर अपने आप मूव नहीं होता है। ही कैन और शी कैन कंट्रोल हिज नेक बेटर। दूसरी चीज़ आप ये देखने वाले हो कि जब आप अपने बेबी को देखते हो तो वो आपको फॉलो कर सकता है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को फॉलो कर सकता है, उसका विजन कंट्रोल बेटर होता है। पहले हम देखते हैं कि बेबीज़ का विजन कंट्रोल बेटर नहीं होता है। बहुत सारे बेबीज़ में आपको स्क्विंटिंग भी दिखेगी, जिसकी वजह से कई पेरेंट्स डर भी जाते हैं। तो वो चीज़ अब बेटर हो रही है, उनका विजन कंट्रोल बेटर है, वो चीज़ों को फॉलो कर पाते हैं। नेक्स्ट आप क्या देखने वाले हो कि जब बेबी अपनी पेट के बल पे होता है, जब वो टमी टाइम कर रहा होता है, तो वो अपने दोनों हाथों के बल पे अपने आप को पुश करने की कोशिश करता है ऊपर की तरफ, एंड 45 डिग्री आप देखोगे कि 45 डिग्री तक बेबी अपना हेड भी उठा सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट माइलस्टोन है फॉर 3 मंथ ऑफ बेबीज़। बेबी अब अलग अलग तरह की आवाज़ें करने लगा है, कूइंग साउंड्स, बैबलिंग साउंड्स जिनको बोलते हैं किलकारी, वो समझने लगा है। आपको वो बहुत ज़्यादा सुनाई देने को मिलेगी अपने बेबीज़ में। बेबी अब अपने आसपास के फेसेस से फेमिलियर हो चुका है, और शुरुआत होती है मदर और फादर से। उनको बहुत जल्दी पहचानने लगते हैं। मदर को देख के एक बहुत ही ब्राइट सी स्माइल आ जाती है बेबीज़ के चेहरे पे, तो वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा होता है। मेरे साथ ये होता था, जब मैं बेबी को उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास दे के आती थी तो वो रोने लगता था, उसको समझ में आ जाता था कि मम्मी दूर जा रही हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाता है बेबीज़ में कि फेमिलियर फेस जा रहा है, जिनको वो पहचानने लगते हैं, वो पास में है, वो दूर में है। बेबी आपके साथ कम्युनिकेट करता है, मतलब आप बेबी के साथ आ ओ ऐसे करके बातें करोगे तो वो भी ट्राई करता है कि कुछ अपने मुंह से आवाज़ें निकाले, कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। और बेबी बात नहीं कर सकते हैं और बेबी वर्ड्स को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वो आपके फेस को रीड करने की कोशिश करते हैं। मेनली आपका जो लिप एरिया है एंड आपके आईज़ का मूवमेंट, ये वो बहुत देखते हैं। इसीलिए आप उनके साथ जब अलग अलग तरह की फेसेस बनाते हो तब उन लोगों को बहुत मज़ा आता है। तो ये डेवलपमेंट माइलस्टोन है जो बेबीज़ में दिखता है। उसके साथ ही अब बेबीज़ को, जैसे पहले बेबी जब पैदा होते हैं उनको दिन रात का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, वो हर 2 घंटे में फीड चाहते हैं, रात भर सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होने लगता है बेबीज़ में, एंड उनको समझ में आने लगता है कि दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है। रात में बेबीज़ लॉन्गर नैप लेने लगते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए सोते हैं आफ्टर 1 फीड कंपेयर टू बिफोर। एंड उसके साथ ही अब फीडिंग में भी आपको गैप दिखने लगेगा कि बेबी जैसे पहले हर 1 घंटे में, 1.5 घंटे में या 2 घंटे में फीड मांग रहा होता है,
वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, वो 2 से 3 घंटे का गैप होने लगता है। बेबीज़ दिन में भी अब कम नैप लेने लगते हैं, रात में एक लंबा स्ट्रेच सोते हैं, 3 to 4 आवर्स ऑफ स्ट्रेच वो सो जाते हैं। तो ये स्लीपिंग पैटर्न और ये फीडिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज होने लगता है। बेबीज़ की भूख बढ़ जाती है, तो पहले आप जितना, अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो तो आप देखोगे कि आपको उसको बढ़ा के देना पड़ रहा है। एंड बेबी का भी कंजम्पशन का स्टाइल चेंज हो जाता है, मतलब वो जल्दी जल्दी फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क वो जल्दी कंज्यूम कर लेता है। पहले अगर आपको आधा घंटा या 25 मिनट लेके बैठना पड़ता था बेबी को, वो देखोगे कि बेबी अपनी नीड जल्दी पूरी कर लेता है, जल्दी कंज्यूम कर लेता है मिल्क। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। उसके साथ ही अब बेबीज़ का आपको सूसू पॉटी का भी पैटर्न समझ में आने लगेगा कि बेबी यूरिनेट तो अभी भी ज़्यादा ही करते हैं। दिन में आपको 6 से 7 डाइपर्स चेंज्ड दिख जाएंगे, चेंज करने पड़ेंगे। बट किसी किसी की पॉटी पैटर्न होता है कि कोई कोई रोज़ कर रहा है, कोई कोई 2 दिन में एक बार कर रहा है, 3 दिन में एक बार दिख रहा है। तो ये भी आपको समझ में आने लगेगा। तो ये सारी तो चीज़ें हो गई कि आपको बेबी में क्या क्या चेंज दिखेगा व्हेन ही इज़ 3 months ऑफ एज। इसके अलावा आप ऐसी क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिससे आप इन सबको, इन सारे माइलस्टोन्स को बूस्ट कर सको, अपनी तरफ से थोड़ा सा पुश दे सको। तो पहला तो ये हो गया कि आप बेबी को ज़्यादा टमी टाइम दो। वो टमी टाइम हमेशा ही वॉच्ड टमी टाइम होना चाहिए, कोई ना कोई उसके पास बैठे रहना होना चाहिए व्हेन बेबी इज़ लाइंग डाउन ऑन हिज टमी। तो उससे क्या होगा, उनका नेक का सपोर्ट उनको ज़्यादा करने को मिलेगा, वो अपनी नेक मूवमेंट ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएंगे, अपने फोर आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ा पाएंगे। अपने 4 आर्म से पुश करते हैं बेबीज़ खुद को, नेक कंट्रोल बेटर होगा, 45 डिग्री तक बेबीज़ अपने नेक को पुश करते हैं। तो ये सारे माइलस्टोन्स आप इस एक्टिविटी से बूस्ट अप कर सकते हो। उसके अलावा आप ट्राई करो बेबी को कुछ पैटर्न्स दिखाओ, क्योंकि अभी बेबी का विजन डेवलप ही हो रहा है। तो कुछ ब्लैक वाइट पैटर्न्स, ऐसे सॉलिड पैटर्न्स बेबी को देखने में अच्छा लगेगा। उसके अलावा आप जो बेबी को टॉय ऑफर कर रहे हो, तो आप उसको रैटल टॉय दो। रैटल टॉय से वो साउंड को फॉलो करेगा। आप उसके आईज़ के सामने रैटल टॉय लेके जाओ या कोई टॉय लेके जाओ एंड उसको लेफ़्ट राइट मूव करोगे, तो आप देखोगे बेबी उस टॉय को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। तो उससे उसका आई मूवमेंट बेटर होगा। तो टॉयज़ में रैटल टॉय, टॉय जो म्यूज़िक बजाते हो, लाइट रिफ्लेक्ट करते हो, ये सारे टॉयज़ आप दो। आप उनको इनफैक्ट बुक्स भी दे सकते हो जिसमें अच्छे बोल्ड बड़े पैटर्न्स हो, कलरफुल बुक्स। तो टू बूस्ट अप हिज एक्टिविटीज़, टू बूस्ट अप हिज ग्रोथ, आप ये सारी चीज़ें दे सकते हो। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा व्हेन द बेबी इज़ 3 months ऑफ एज, और आप ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो टू बूस्ट दिस प्रोसेस। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो जाके लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एक्सपेक्टिंग पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ भी मन करे। कुछ सजेशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कौन से नेक्स्ट माइलस्टोन देखना चाहोगे, बेबी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो जाके कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे जाके पूछिए। अगर मुझे नहीं पता होगा तो आई विल मेक श्योर मैं अच्छे से रिसर्च करके उसके बारे में आपको ज़रूर आंसर दूंगी। एंड साथ ही इंस्टाग्राम पे भी हमें जाके फॉलो करिए, ये है हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल। मेक श्योर यू आर फॉलोइंग अस देयर। Till then, be happy and bye bye.